बुलेटिन के आगाज में बात करें मौसम के हवाले से तो आपको बताया मुल्तान में आलूदगी का राज बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 पॉइंट्स रिकॉर्ड। नवाज शरीफ जरा यूनिवर्सिटी रोड पर सबसे ज्यादा AQI 448 पॉइंट्स, जबकि NFC यूनिवर्सिटी रोड पर 194 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद बता रहे हैं मेहर इमरान। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल बताएं, मुल्तान में आलूदगी की अगर हम बात करें तो आज 170 जो है आज AQI जो लेवल है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर आलूदगी की हम बात करें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त शुजाबाद रोड है, वहां पे आलूदगी जो है 448 AQI जो है वहां पे रिकॉर्ड किया गया। और अगर उस रोड पे आप जाएं तो स्मोक सा जो माहौल है वो बना हुआ है। और इस वक्त हम हाई कोर्ट के करीब मौजूद हैं। यहाँ पे 188 जो AQI का लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें दीगर मुल्तान की जगहों का तो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी रोड पर AQI सबसे ज्यादा 448 पॉइंट्स पर बरकरार था। 194 NFC यूनिवर्सिटी के करीब है। जो खानेवाल रोड पर अगर बात करें तो 164 है और BZU में 188 है। कंटोनमेंट 162 है और इस तरह दीगर जो एरियाज हैं किसी एरिया में कम है और किसी एरिया में ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें आज आलूदगी मुख्तलिफ रोड पर बढ़ रही है, मुख्तलिफ कम हो रही है। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो आज कम है, क्योंकि 2 रोज पहले दूसरे नंबर पर था और गुज़िश्ता साल की बात करें तो इन दिनों में दुनिया में पहले नंबर पे मुल्तान आलूदगी के हवाले से बरकरार रहा था। इस मरतबा कुछ अच्छे जो इकदाम हैं इंतजामिया की जानिब से वो किए गए हैं, जिसकी वजह से आलूदगी कम हुई, AQI मुल्तान में कम रिकॉर्ड। लेकिन इस मौसम की अगर बात करें तो आज दर्जा हरारत 22 दर्जे सेंटीग्रेड है। सूरज की किरणें भी निकली हुई हैं, धूप भी है और ये सेहत के लिए एक जो अच्छा शहरी अब बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से सड़क पर जो धूप है वो कम थी और सर्दी की शिद्दत में जो है वो आए रोज इजाफा हो रहा है। इस तमाम तर मौसमी सूरत हाल में हम ये भी बताएं कि मौसम सरमा में मुल्तान में एक भी बारिश नहीं हुई। बारिशें ना होने की वजह से मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। डॉक्टर्स हजरात जो तिब्बी माहिरीन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इन बारिशों के ना होने की वजह से इन्फ्लुएंजा जो है वो बढ़ा है। बच्चे खास तौर पर जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए अब जब भी घर से बाहर निकलें तो ये खुश्क सर्दी इसको कहते हैं तिब्बी माहिरीन की ज़बान में। और जब बारिश ना हो तो उसमें जो ज़रात में बहुत ज़्यादा बीमारी का जो एक पाया जाता है अंसर, तो अब भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ इन्फ्लुएंजा समेत दीगर जो बीमारियां वो बढ़ रही हैं। मुंह को इस सूरत में भी ढांप कर जो है वो बाहर निकलना चाहिए। ये एहतियाती जो तदाबीर हैं वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी अगले चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह खुश्क सर्दी रहेगी, बल्कि इस खुश्क सर्दी में शिद्दत में इजाफा होगा। तो उनका इस हवाले से भी, बारिश ना होने के हवाले से भी जो है महकमे मौसमियात ने बता दिया है। लिहाजा इस खुश्क सर्दी से बचने के लिए जो है वो तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं जो बताई जाती हैं उनको जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आलूदगी पे हम आ जाए तो जैसे ही जो धान की कटाई का एक मौसम शुरू हुआ था मुल्तान में, पहले नंबर पे भी मुल्तान इस साल जो है पाकिस्तान में 1-2 मरतबा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। धान की कटाई के दौरान बाकियात को जो जला दिया जाता था उससे आलूदगी सबसे ज्यादा जो फैलती थी। इसके साथ साथ शहर में अगर हम बात करें तो जो गाड़ियां हैं, धुआं निकालती गाड़ियां, उनके खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी किए गए, जुर्माने भी हुए, इम्पाउंड भी की गई। और इसके साथ साथ जो विक सेंटर्स हैं जो फिटनेस जारी करते हैं इन गाड़ियों को, उनको भी संडे के दिन भी ओपन किया गया, उनकी टाइमिंग भी बढ़ाएगी ताकि जो बढ़ती आलूदगी है
इसको कम किया जा सके। बढ़ती आलूदगी एक यकीनन चैलेंज है और आज मुल्तान की जो मौसमियात है वो कदरे बेहतर है। पिछले दिनों 10वें नंबर पर आज AQI है, आलूदगी का मेयार है मुल्तान में, लेकिन 10वें नंबर का मतलब ये हरगिज नहीं कि इसमें ज़रात मौलिक नहीं है और इसमें जो स्मोक का फिनोमिना इसमें नहीं है। यकीनन स्मोक भी है, आलूदगी भी है। घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करने के हवाले से जो ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर तिबी माहिरीन की जानिब से बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बताएं मुख्तलिफ जगहों के आज के की बात करें तो जो बोसन रोड है उसमें बोसन रोड के शुरू 9 नंबर पर इस वक्त अगर देखें तो 188 पे AQI जो है वो उसका पॉइंट्स पर स्कोरिंग उसकी रिकॉर्ड की गई है। इससे आगे हम चलें गुलगास्ट में पहुंचे तो ये इससे बढ़कर 192 पे पहुंची है। इसी तरह BZU के करीब जो है इसका जो थोड़ा कम हो रहा है, पॉइंट स्कोरिंग कम हो रही है। शहर में ओल्ड शुजाबाद रोड हमेशा से सबसे ज़्यादा मुल्तान में वहाँ पे आलूदगी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, वहाँ पे AQI सबसे ज़्यादा होता है और आज भी 442 पे है। गुज़िश्ता सालों की बात करें तो ये जो AQI है उनकी पॉइंट स्कोरिंग 500 से ऊपर गई थी और इस मर्तबा जो है 500 के हिस्से को टच नहीं किया। इस रोड पे अगर हम बात करें ओवरऑल जो आज मुल्तान में मजमूई सूरत हाल AQI की है वो आज 171 है। इस तरह मौसम खुश्क है और इस खुश्क मौसम में जो है आगे बारिशों की किसी तरह की कोई पेशन गोई भी नहीं बताई जा रही। जी बहुत शुक्रिया मेहर इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे माहौलियात मुतहर्रिक ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर बचाने का अमली आगाज। कार सर्विस स्टेशन में वाटर रिसाइकल यूनिट्स की तनसीब लाज़मी करार। रहीम यार खान में माहौलियात डिपार्टमेंट की सख्त मॉनिटरिंग। खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि सर्विस स्टेशन को भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। महकमा माहौलियात रहीम यार खान की जानिब से वाटर कंजर्वेशन के हवाले से काम करना शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात सूरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। सूरज साहब, वाटर कंजर्वेशन पे क्या काम किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है? जी, जैसा कि बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ऐसे सर्विस स्टेशन जो विदाउट रिसाइकलिंग सिस्टम के चल रहे हैं उनके आप एक्शंस करें और उनके ऊपर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगवाएं ताकि जो वाटर हमारा जो है डे बाई डे टेबल जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है वो जो खदशा है वो ख़त्म हो और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए जाएँ सर्विस स्टेशन। तो इस हवाले से महकमा माहौलियात डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हमने हमारे पास 60 to 70 सर्विस स्टेशन है जिसमें हमने 51 सर्विस स्टेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने मुकम्मल तौर पे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम जो है वो नस्ब करवा दिए गए हैं और वो इफेक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं। और जो बाकी भी हैं उनको हमने नोटिस भी दिए हैं, उनके खिलाफ हमने FIRs भी किए हैं और चंद एक को हमने सील भी किए हैं। लेकिन सील भी किया जाए, वाटर कंजर्वेशन पर काम किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जाए ताकि जो पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं उनका मुकाबला किया जा सके। जो सर्विस स्टेशन से जो कार को सर्विसेज करते हैं वहाँ पर रिसाइकिल यूनिट्स लगाए जा रहे हैं और रहीम यार खान में अब तक 50 से ज़ायद जो यूनिट्स हैं उन पर लगा दिए गए और बाकियों में लगाने के हवाले से भी नोटिस भी जारी की गई और कार्रवाई भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मसला दिल का है, मैदे की अद्वियात का क्या करें? बहावलपुर के कार्डिक सेंटर के मसाइल। दिल के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई। बजट मसाइल के पेश नजर कार्डिक सेंटर बहावलपुर में अद्वियात का स्टॉक नापेद होने लगा। आउटडोर फार्मेसी में रजिस्टर्ड दिल के मरीजों को दिल के बजाय मैदे की अद्वियात दी जा रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा। जी, कार्डियक सेंटर के मसाइल में कमी नहीं आ सकी है। लाइबिलिटीज जो हैं वो करोड़ों तक पहुंच चुकी हैं और अद्वियात की खास तौर पर बात करते चलें तो जो शॉर्टेज है वो एक्यूट हो चुकी है। पिछले 2 माह से जो अद्वियात का स्टॉक मौजूद था वो भी अब खत्म होता नजर आ रहा है और शहरी जो है दिल के मर्ज में मुबतला वो यहाँ पर आकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मरीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा कितनी दवाई मिली जी? 6 में से 1 टैबलेट मिली है हमें, वो भी मैदे की, दिल की नहीं मिल रही। तकरीबन 2 माह हो गए हमें दवाई नहीं मिल रही, चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। अच्छा, उसके अलावा एंजियोग्राफी की मशीनें भी खराब हैं, 3 माह से खराब हैं। ठीक है सर, टैबलेट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही ना। जो मैदे की दवाई है वो देते हैं, दिल वाली तो देते भी नहीं है, जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है हमारा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम कहाँ जाएं?
सिर्फ 2 दवाइयाँ के नाम के बहावलपुर से आए हैं, लेकिन 2 दवाइयाँ सिर्फ मिली हैं, उसके बाद के नाम के मिल ही नहीं रही हैं। 2 महीने से कोई दवाइयाँ नहीं आ रही। इंतजाम है अभी कह के थक गया के नाम के करीब हमारे को तो दवाइयाँ नहीं मिल रही पीछे से। हम उनके पास जाते हैं, क्या कहते हैं, उनके पास जाते बेचारे वापसी भेज देते हैं। बता हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? ये तो उनसे मेहरबानी करें के नाम। आपको दिल का मसला है, क्या मसला है आपको दिल का, और क्या गुजारा है आपका अद्वियात के बगैर? दिल के मेरे जो है ना स्टंट भी डले हैं, और दवाइयाँ जो है ना 3 मिली हैं और 3 मिली नहीं। और जब भी आते हैं कभी 2 देते हैं, कभी 1 देते हैं। और महीने की जो घर पहुँचती थी वो भी 1 ही दवाई पहुँची है बस। दे ही नहीं रहे। बाहर से तकरीबन 3,000 या 1,500 आराम से, यानी कि 2 दवाई मिल गई, 2 नहीं मिली। अब तो 4 नहीं मिल रही। अब तो ज्यादा मेरे ख्याल में 3,500 रुपए हमें खुद जेब से लगाना पड़ रहा है। सूरत हाल है कि जो दिल का अस्पताल है उसमें दिल की अद्वियात नहीं है, मैदे की अद्वियात जो है वो दी जा रही हैं। तो इस हवाले से जो मरीज है उनका यही मुतालबा है कि यहाँ के हालात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और कम अज कम अद्वियात। जी शुक्रिया ताहिर जोधियाना। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लोधरा के चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। मुजव्वजा पार्किंग स्टैंड बनाए बगैर जुर्मानों की भरमार को कार सवारों ने जुल्म करार दे दिया। शहर को ममनुआ पार्किंग बनाने से काबिल पार्किंग स्टैंड्स दिए जाने की अपील कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, लोधरा शहर में ट्रैफिक पुलिस एक अरसे से तजावजात के नाम पर या गलत पार्किंग के नाम पर लोगों को जुर्माने करने में मसरूफ है। लेकिन लोधरा का जो संगीन मसला वो ये है कि एक बाकायदा पार्किंग स्टैंड कहीं नहीं बनाया गया। सड़क पर एक पीली लाइन लगा दी गई है कि इससे आगे जो गाड़ी खड़ी होगी उसको उठा लिया जाएगा और या उसका लिफ्टर जो है वो दफ्तर ले जाता है, या फिर मौके पर ही गाड़ी मालिक को 2,000 रुपये का जुर्माना थमा दिया जाता है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि क्या कोई शहर में पार्किंग दी जाएगी जहां गाड़ी बाकायदा खड़ी हो सके, सिर्फ पीली लाइन लगा देना और उसके पीछे पर रेहड़ियां हैं, दुकानें, वो गाड़ियां खड़े नहीं देते, या किसी ने इमरजेंसी तौर पर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके अगर आपको कोई दवाई लेनी है, कोई सब्जी लेनी है, कोई सामान लेना है, तो उसका क्या कसूर है, उसके ऊपर क्यों जुर्माना किया जा रहा है? यहाँ मुख्तलिफ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। हजूर क्या मसाइल है बताइएगा। सर हमारा मसला ये है कि हम जो ही गाड़ी खड़ी करते हैं, चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले आके फोटो बना के कहते हैं निकालो 2,000 रुपए। और ये सर ये जब कहें कि सर आप अगर कोई दवाई लेने के लिए रुका है, कोई सब्जी लेने के लिए रुका है, कोई बुक लेने के लिए बच्चे के लिए रुका है, तो कहते नहीं जी पैसे दें या डीसी साहब से बात करें। हम लोग सर बड़े तंग हैं इस मसले से, और पूरा लोधरा तंग है। जिस बंदे से पूछे सारे लोग ही तंग हैं, और इसका कोई बेहतरीन हल निकाला जाए। वरना लोग या तो अपनी गाड़ियां घर खड़ी कर दें, साइकिलों पे आए, मोटरसाइकिलों पे आए, रिक्शों पे आए, ट्रैफिक पुलिस हमें नहीं निकलने देती। बहरहाल जी बिल्कुल, आपने जाना कि शहरियों का ये कहना है कि बाकायदा पार्किंग स्टैंड दिया जाए या ऐसी पार्किंग दी जाए जहाँ गाड़ी आसानी से खड़ी करके, हिफाजत से खड़ी करके। मुल्तान के गुंजानाबाद इलाके गुलगश्त में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान नौजवानों से नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। मुतासरीन की दरख्वास्त पर थाना गुलगश्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम का दावा है कि हासिल शुदा फुटेज की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त का अमल जारी है। बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। डीसी ऑफिस डेरा गाजी खान में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की शहरियों से बराह रास्त मुलाकातें हुई। डिप्टी कमिश्नर के तहरीरी और जबानी दरखास्तों पर मौके पर अहकामात जारी। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी इकबाल बताइएगा। जी डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आसान रसाई के तहत आने वाले जितने भी साइलिन हैं उनका रश फिर से बढ़ गया है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आया कि यहाँ पर ये जो रश बढ़ रहा है इसकी वजह क्या है। देखें जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर सुबह 9:30 से लेके तकरीबन 11:30-12 बजे तक ये 2 घंटे हैं, ये हमने अवाम के जो मसाइल हैं उनको सुनने के लिए वक़फ़ किए हुए हैं। तो क्योंकि अब आवाम को पता है कि इन 2 घंटे में जितने भी हमारे अफसरान हैं वो अपने दफातर में बैठते हैं, तो वो आवाम जो पहले जिनकी रसाई नहीं थी दफ्तरों तक, अब वो भी हमारे पास आ रहे हैं, दूर दराज इलाके से आ रहे हैं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं, जिससे उनका एतमाद बढ़ रहा है। इसके अलावा रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब ने जो नया कानून मुतरफ़ करवाया, उसके तहत जो लोगों के मसाइल थे वो वाले एप्लीकेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो विजिटर्स हैं
وہ پہلے سے کافی زیادہ ہیں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو عوام دوست پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے کر کے ایک تو عوام کا اعتماد بڑھ گیا ہے, دوسرا ان لوگوں کو اس چیز پہ بھی یقین ہے کہ جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے. اور اسی آسان رسائی کے تحت زیادہ تر کس طرح کی کمپلینٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ اس میں دیکھیے مختلف طرح کی کمپلینٹس ہیں. زمینوں کے جو ہیں قبضوں کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں کہ ایک خاتون ہے, بیوہ ہے, اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو ہمارے مسائل ہیں, پہلے سیور کے مسائل زیادہ آتے تھے لیکن اب وہ کمپلینٹس کافی کم ہو گئی ہیں. زیادہ تر ابھی تک جو ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ تقریباً 80% کمپلینٹس جو ہیں وہ زمینوں کے قبضے کے حوالے سے. جی یہاں پر زیادہ تر جو شکایات آ بہت شکریہ اقبال صادق, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہولے ٹورسو تا ول ملسو ست بسم اللہ سرنا دعا چکر جنوبی پنجاب بیلٹ کی مقامی زبان سرائکی کا فروغ. حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان کے مختلف شاہراہوں پر سرائکی سائن بورڈ کی تنصیب مکمل. ہارٹیکلچر ایجنسی نے بوسن روڈ, چنگی نمبر 9 اور کلمہ چوک پر سرائکی زبان میں روڈ سیفٹی آگاہی بورڈز لگا دیے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے گوہر رحمان شیخ. جی بالکل, لاہور کے بعد ملتان میں بھی جو ہے مقامی زبان سرائکی میں جو بل بورڈز ہیں وہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جس میں آگاہی کے حوالے سے, روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ درج کی گئی ہے. ملتان کے مختلف مقامات میں بات کی جائے تو کمشنر ملتان کی ہدایت پر ہارٹیکلچر ایجنسی کی جانب سے ملتان کے چنگی نمبر 9 کے اوپر یہ بورڈ لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ چنگی نمبر 14 پر, ملتان کے چوک فوارہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے دولت گیٹ چوک پر جو ہے یہ سرائکی زبان میں, کیونکہ مقامی زبان ہے ساؤتھ پنجاب کی, جنوب پنجاب کی, اس میں جو ہے وہ بورڈ لگائے گئے ہیں. جو اس کے اوپر الفاظ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ جملے درج کیے گئے ہیں جو سرائکی زبان کے بڑے ہی مشہور جملے ہیں, جن میں ست بسم اللہ کے حوالے سے اگر کسی کو ویلکم کرنا ہو تو سرائکی زبان میں اسے اس طرح سے کہا جاتا ہے. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے ملتان انتظامیہ کے مطابق بورڈز لگانے کا, جس طرح سے لاہور میں پنجابی زبان میں لگائے گئے ہیں, ملتان میں سرائکی میں لگائے جا رہے ہیں. ملتان شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے بورڈ لگائے جائیں گے, جبکہ جو ہائی ویز ہیں وہاں پر بھی سرائکی زبان میں ٹریفک سگنلز کے حوالے سے, آگاہی دینے کے حوالے سے اس طرح کے بورڈ جو ہے وہ لگائے جائیں گے. جی بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا جنرل بس اسٹینڈ پر قائم فری ونٹر کلاتھ بازار خیر کا سفر کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا اور مستحقین میں گرم کپڑے تقسیم کیے. عامر کریم خان نے کہا خیر کا سفر 17 نومبر سے جاری, 35 روز میں ہزاروں افراد مستفید ہو چکے. اب تک 12,230 ملبوسات خرید کر 10,416 مستحقین میں تقسیم کیے. سردیوں میں نادار طبقے کو باعزت ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا جنرل بس سٹینڈ پر قائم فری ونٹر کلاتھ بازار خیر کا سفر کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا اور مستحقین میں گرم کپڑے تقسیم کیے. عامر کریم خان نے کہا خیر کا سفر 17 نومبر سے جاری, 35 روز میں ہزاروں افراد مستفید ہو چکے. اب تک 12,230 ملبوسات خرید کر 10,416 مستحقین میں تقسیم کیے. سردیوں میں نادار طبقے کو باعزت ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. تو خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس سرکاری اراضیوں کی لاٹس اور مستاجری کی پرائس اسسمنٹ کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ اور اسسٹنٹ کمشنر ایرم شہزادی فیصل ولید اور دیگر مال افسران شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر کی سرکاری اراضیوں کی نیلامیوں میں حکومت پنجاب کے مفادات کو ترجیح دینے کی ہدایت. کہا ویلیویشن ٹیبل کے مطابق کرائے ایوریج کاسٹ ریٹس کی تفصیلات فراہم کی جائے. ڈی سی ریٹس کے عین مطابق اراضیوں کی نیلامیوں کو یقینی بنایا جائے. محمد اشرف کا مزید کہنا تھا کہ لینڈ اسسمنٹ پروسیس میں اراضیوں کے زرعی اور کمرشل استعمال پر ضرور فوکس کیا جائے. مارکیٹ ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائس اسسمنٹ کا تعین کیا جائے. اجلاس میں لودھرا اور دنیا پور کی 19 لاٹس کی نیلامی کے ریٹس کا تعین کیا گیا. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ملتان کی جانب سے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے میں چند روز باقی. سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر ہے, جبکہ ریجنل ٹیکس آفس میں تقریباً 10,000 سے زائد پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی سید زہیب بخاری بتائیے گا.
جی بالکل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی جانب سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 31 دسمبر ہے. تو صرف چند روز جو ہے وہ کمپنیز کے پاس جو ہے وہ باقی ہیں کہ وہ اپنا جو سالانہ انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کو جو ہے وہ جمع کروائیں. ریجنل ٹیکس آفس سے اگر ہم بات کریں تو ریجنل ٹیکس آفس ملتان میں جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے زائد پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جن کی جانب سے تاحال ابھی تک جو ٹیکس ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی. تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے یہ وارننگ بھی جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جو کمپنی ٹیکس ادا نہیں کرے گی تو اس کو جو ہے وہ بھاری جرمانوں کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایڈوانس ٹیکس کے حوالے سے تو 25 تاریخ جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس کی آخری تاریخ تھی اور جس کمپنیز کی جانب سے ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا ان کو بھی بھاری جرمانوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں ان کو یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ جلد سے جلد ان دنوں کے اندر جو ہے وہ جمع کریں تاکہ وہ بھاری جرمانوں سے جو ہے وہ بچ سکیں. اور جن لوگوں نے ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی ان کو جو ہے وہ اب ڈیفالٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جرمانوں کے ساتھ ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ